नूह में हुई हिंसा के बाद नल्हड़ गांव में अरावली पर्वत की तलहटी में बने गरीबों के मकान को प्रशासन के द्वारा बुलडोजर से ढहा देने के बाद खुले आसमान के नीचे रहने को ये लोग मजबूर हैं। आपको बता दें कि नूह जिले में धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में प्रशासन के द्वारा कई दिनों तक बुलडोजर के जरिए से कार्रवाई की गई है और मकानों को यहां पर तोड़ दिया गया है। इसी दौरान नल्हड़ गांव के अरावली पर्वत की तलहटी में बने गरीबों के मकानों को भी तोड़ा गया था। मकान टूट जाने के बाद गरीब परिवार अपने बच्चे व पशुओं के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पीड़ितों की माने तो हमें ना तो कोई नोटिस दिया गया है और ना ही इन्हें कोई इत्तला दी गई है। मकान पर बुलडोजर चलने से पहले ये कहा गया था कि सारा सामान खाली कर लो, लेकिन इन्हें तो सामान भी खाली करने का समय नहीं दिया गया और बुलडोजर के द्वारा इनके मकानों को गिरा दिया गया। ये चलो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है हमारे या मेवात में नूह जिला के अंदर। मैं खट्टर सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, ये बहुत दुखद घटना थी और इस घटना से आपने कड़ा मुकाबला किया है और इससे निपटने के लिए जनता ने सहयोग किया है और मेवात वालों ने भी बहुत काफ़ी सहयोग किया है। लेकिन जो नेट प्रॉब्लम सामने आ रही है, इससे अब फ़िलहाल लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है। सारा कारोबार लोगों का इसी के पर निर्भर करता है। अगर ये ज़्यादा दिन तक रहेगा तो लोगों का थोड़ा सा बदहाली फैलेगी। मैं मानता हूँ कि जहाँ पे ये सरकार ने इस नेट को रोका है, वहाँ कुछ हद तक लोगों ने इसमें सहयोग किया है और सरकार को भी कामयाबी मिली है। लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर इसी तरह ये रहेगा, ये डिजिटल इंडिया है, हर आदमी का कारोबार, हर किसी भी शॉप पे जाएंगे सामान खरीदने के लिए, तो ये सब नेट के ऊपर निर्भर करता है। इससे लोगों को ज़्यादा परेशानी सामने आ रही है। हाँ, मेवात के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छा माहौल है, शांति है। अब इसको नेट को यानी कि चालू कर देना चाहिए। मकान के अंदर भरा हुआ लाखों का सामान मकान में ही टूटकर कूड़ा बन गया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इनकी एक न सुनी। आरोप है कि इन गरीबों के पास रहने के लिए एक जगह नहीं है और खुले आसमान के नीचे रहने को ये मजबूर है। बारिश आती है तो पशु व बच्चे खुले आसमान के नीचे भीगेंगे और सर छुपाने के लिए भी इनके पास जगह नहीं है। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। नूह में हुई हिंसा के बाद नल्हड़ गांव में अरावली पर्वत की तलहटी में बने गरीबों के मकान को प्रशासन के द्वारा बुलडोजर से ढहा देने के बाद खुले आसमान के नीचे रहने को ये लोग मजबूर हैं। आपको बता दें कि नूह जिले में धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में प्रशासन के द्वारा कई दिनों तक बुलडोजर के जरिए से कार्रवाई की गई है और मकानों को यहां पर तोड़ दिया गया है। इसी दौरान नल्हड़ गांव के अरावली पर्वत की तलहटी में बने गरीबों के मकानों को भी तोड़ा गया था। मकान टूट जाने के बाद गरीब परिवार अपने बच्चे व पशुओं के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पीड़ितों की माने तो हमें ना तो कोई नोटिस दिया गया है और ना ही इन्हें कोई इत्तला दी गई है। मकान पर बुलडोजर चलने से पहले ये कहा गया था कि सारा सामान खाली कर लो, लेकिन इन्हें तो सामान भी खाली करने का समय नहीं दिया गया और बुलडोजर के द्वारा इनके मकानों को गिरा दिया गया। ये चलो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है हमारे या मेवात में नूह जिला के अंदर। मैं खट्टर सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, ये बहुत दुखद घटना थी और इस घटना से आपने कड़ा मुकाबला किया है और इससे निपटने के लिए जनता ने सहयोग किया है और मेवात वालों ने भी बहुत काफ़ी सहयोग किया है। लेकिन जो नेट प्रॉब्लम सामने आ रही है, इससे अब फ़िलहाल लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है। सारा कारोबार लोगों का इसी के पर निर्भर करता है। अगर ये ज़्यादा दिन तक रहेगा तो लोगों का थोड़ा सा बदहाली फैलेगी। मैं मानता हूँ कि जहाँ पे ये सरकार ने इस नेट को रोका है, वहाँ कुछ हद तक लोगों ने इसमें सहयोग किया है और सरकार को भी कामयाबी मिली है। लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर इसी तरह ये रहेगा, ये डिजिटल इंडिया है, हर आदमी का कारोबार, हर किसी भी शॉप पे जाएंगे सामान खरीदने के लिए, तो ये सब नेट के ऊपर निर्भर करता है। इससे लोगों को ज़्यादा परेशानी सामने आ रही है। हाँ, मेवात के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर
अच्छा माहौल है, शांति है। अब इसको नेट को यानी कि चालू कर देना चाहिए। मकान के अंदर भरा हुआ लाखों का सामान मकान में ही टूटकर कूड़ा बन गया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इनकी एक न सुनी। आरोप है कि इन गरीबों के पास रहने के लिए एक जगह नहीं है और खुले आसमान के नीचे रहने को ये मजबूर हैं। बारिश आती है तो पशु व बच्चे खुले आसमान के नीचे भीगेंगे और सर छुपाने के लिए भी इनके पास जगह नहीं है। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।